हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है एंड उसी के साथ हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही पॉपुलर टर्म जो ऑफन न्यूज़ में रहती है, यूथनेशिया, क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड अंत में आपको मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है। सो कंटेक्स्ट ये हुआ गाइस कि क्यों आया ये न्यूज़ में, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हुआ ये है कि एक बेंगलुरु की महिला है, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके अपने नोएडा बेस्ड फ्रेंड, नोएडा जो कि आपका नॉर्थ में है, उनमें एक फ्रेंड रहता था उनका। तो उस फ्रेंड को क्या है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। तो दिस फ्रेंड ऑफ द वुमेन, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, इस फ्रेंड का एक डिजीज है विच इज नोन एज CFS या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। तो वो फ्रेंड क्या कर रहा था, ही वॉज गोइंग टू यूरोप, ठीक है, वो यूरोप की किसी देश में जाके वो करना क्या चाहता था, ही वॉज ट्राइंग टू बेसिकली सुइसाइड। ठीक है, ये जो टर्म है यूथनेशिया, इट इज ऑल्सो नोन एज, बेसिकली इट इज अ मीडियम, इट इज अ प्रोसेस बाय विच यू किल योर ओन सेल्फ। ठीक है। तो ये क्या था कि वो डिजीज बेसिकली इतना भयंकर है कि ऑलमोस्ट मतलब 2014 से अपने फ्रेंड का वो हालत देखी हुई है एंड दैट फ्रेंड हैज़ गॉट डिप्रेस्ड कि मेरे को अब ज़िंदगी कंटिन्यू नहीं करना, बिकॉज मैं बहुत थका थकाया सा रहता हूँ, मेरे को ये डिजीज़ हो गई है एंड आई कैनॉट लिव माई लाइफ। नेचुरली उसका डेथ भी नहीं हो रहा है एंड दिस पर्सन जो भी करता है, कुछ भी देख ले, इज जस्ट ड्राइविंग इन हिज सीट ऑफ अ कार बट स्टिल ही इज yawning like something. सो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो मरने के लिए जा रहा था। इंडिया में ये टोटली इलीगल प्रैक्टिस है गाइस। यूथनेशिया इज टोटली अ बैंड प्रैक्टिस इन इंडिया। सर्टेन टाइप्स ऑफ इट इज अलाउड बट एट ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो यूथनेशिया होता क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो बेसिकली यूथनेशिया की अगर मैं बात करूँ गाइस, यूथनेशिया इज अ प्रैक्टिस, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इज अ प्रैक्टिस टू एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट की जिंदगी को खत्म करने का एक जरिया है, टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। पकड़ लीजिए आपको कोई बहुत ही भयंकर सा बीमारी हो गया, लेट्स से HIV हो गया, कुछ हो गया, तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज हो गया आपको कोई। सो अब इस सिचुएशन को आप रिवर्सल नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने का एक ही तरीका है, या तो आप मेडिकल में हमेशा पड़े रहो, आप ऑल दोज प्रोसीजर्स, ऑल दोज मेडिकल बेड्स में आप एडमिटेड रहो, और आप ऑल दोज cuts and seizures and all those processes, procedures, tests and ऑल दोज थिंग्स आप कंटिन्यू करते रहो, या फिर आप अपनी इस सफरिंग को खत्म कर सकते हो, अपने आप को यूथनेशिया दे सकते हो। ठीक है, ये है लिटरल मीनिंग ऑफ यूथनेशिया। द पेशेंट इन क्वेश्चन वुड टिपिकली बी टर्मिनली इल और एक्सपीरियंसिंग ग्रेट पेन एंड सफरिंग। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, ये कोर्ट में केस हुआ गया, इसकी यूथनेशिया तो एक तरीके का फिर सुइसाइड हो गया, दिस इज अ काइंड ऑफ सुइसाइड ओनली। ठीक है, अब यूथनेशिया मतलब कोई केमिकल यूज करेंगे लोग एंड अपने आप को मार डालेंगे, इट इज ऑलमोस्ट लाइक पॉइजनिंग योरसेल्फ टू डेथ, राइट। तो कोर्ट में केस हुआ 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द ज्ञान कौर केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट बोथ असिस्टेड सुइसाइड एंड यूथनेशिया वेर अनलॉफुल प्रैक्टिसेस। ये इसलिए हुआ गाइस क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है, दैट गारंटीज अस व्हाट, राइट टू लाइफ। ठीक है, और इस राइट टू लाइफ के एम्बिट में सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्स कि इस राइट टू लाइफ के एम्बिट में देयर इज नो राइट टू डाई। ठीक है, तो आपको अपनी जिंदगी ले लेने की कोई हक नहीं है। दैट इज व्हाट द फाइनल गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स कि आर्टिकल 21 में ये स्कोप नहीं है, इस वजह से आप अपने आप को यूथनेशिया नहीं दे सकते। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डिग्रेड हो जाती है, आप पकड़ लीजिए, आपको हमेशा हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है, आपको हमेशा सुई लगानी पड़ती है, आपको हमेशा लाइफ सपोर्ट में, वेंटिलेटर सपोर्ट में रहना पड़ता है, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, दैट इज नॉट अ वे ऑफ लिविंग। आप कुछ और कर ही नहीं सकते, आप बस एक मैकेनाइज्ड वे जी रहे हो, सांस को अपने अंदर ले रहे हो और बाहर कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मतलब सिलसिले में थोड़ा और चर्चा की
and they have finally decided कि we should declare the right to die with dignity as a fundamental right. तो आर्टिकल 21 के तहत आपको एक नया स्कोप मिल गया गाइज. मैंने ऊपर लिखा था राइट टू डाई, बट यहाँ पे हो गया राइट टू डाई विथ डिग्निटी. ठीक है, बात को समझिए. तो डिग्निटी के साथ आपको जीने का हक है. ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में कोई डिग्निटी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो आपको अपनी जिंदगी नहीं कंटिन्यू करने का भी डिसीजन आपके ऊपर है. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है. आप पूछोगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया. गाइस डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकंड. तो बेसिकली ऐसा है कि दो पार्ट्स है, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया. पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया में डिफरेंस ये होता है, एक्टिव मतलब यू आर इंजेक्टिंग योरसेल्फ विद सम पॉइजन. आप कोई केमिकल पदार्थ आपकी बॉडी के अंदर डाल रहे हो जो विच विल लीड टू योर इमीडिएट डेथ. ना सुप्रीम कोर्ट सेज कि ये इलीगल है. आप अपने आप, ये तो ऑलमोस्ट सुसाइड हो गया, तो दिस इज इलीगल. ठीक है, दिस इज पेनलाइज्ड बाय द आईपीसी. बट पैसिव यूथनेशिया अलाउड है. व्हाट इज पैसिव यूथनेशिया? कि आप सारे मेडिकल प्रोसीजर्स को रोक सकते हो. यू कैन स्टॉप द मेडिकल प्रोसीजर्स. पकड़ लीजिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है और बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते. तो यू नो कि आप अगर ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा देंगे तो आपकी जिंदगी नहीं कंटिन्यू होगी आफ्टर ए फ्यू आवर्स और फ्यू डेज. तो आप वो कर सकते हो कि मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा, या फिर मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, या फिर मैं वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं लूंगा. वट एवर इज माई नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ आई विल कंटिन्यू टिल दैट, एंड उसके बाद जो भी होगा आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट. तो ये हो गया पैसिव यूथनेशिया, और ये बिल्कुल अलाउड है इंडिया में. ठीक है, दैट इज द करंट स्टेटस. तो ये जो मैं कंटेक्स्ट बता रहा था आपको, दिस गाय ही वाज गोइंग टू बी undergoing a physician assisted euthanasia. अब physician assisted euthanasia is a type of active euthanasia. इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में उनके फ्रेंड ने कोर्ट केस करा एंड फाइनली उनको रोकने की कोशिश करी. ठीक है, सो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि यूथनेशिया क्या होता है. अब हम लोग कोशिश करते हैं समझने की क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है. व्हाट इज सीएफएस? ठीक है, सीएफएस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है. इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, अगेन क्रॉनिक डिजीज है. ठीक है, बेसिकली जिसके द्वारा आपको एक्सट्रीम फटीग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी महसूस होती है. आप कभी कोशिश करिएगा, अगर आपको भी होता है ऐसा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि क्या आपको एक्सट्रीम टायर्डनेस होता है. कभी आपको सोते सोते ही मतलब यू फॉल फटीग, और फिर यू आर जस्ट सिटिंग डाउन ऑन अ टेबल बट यू स्टिल आर नॉट एक्टिव, आपको एक्टिव नहीं लग रहा है. ठीक है, और ये मतलब कंसिस्टेंट एक दो दिन लगने से नहीं होता है. लेट्स से यू आर कंसिस्टेंटली फीलिंग दैट फॉर अराउंड 6 months और सो. ठीक है, for months and weeks you are feeling the same. So this is a condition of CFS and you should definitely visit a physician. ठीक है, the condition is also referred to as myalgic encephalomyelitis. ठीक है, सो ये एक डिजीज का नाम है. और फिर सिस्टमिक एक्सर्शन इंटॉलरेंस डिजीज, SEID. तो ये भी अलग अलग प्रक्रिया है. आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ CFS. ये जनरली होता तो किसी को भी है गाइस, बट मोस्ट लाइकली women in the age of 40 to 60, that is the age that you can see as the most predicted age for CFS. इसकी कॉजेज क्या होती है? कॉजेज होती है वायरल इन्फेक्शंस. ठीक है, जैसे रुबेला हो गया, या रॉस रिवर वायरस हो गया, ये ह्यूमन हर्पीज वायरस हो गया. ठीक है, तो इस तरीके के वायरसेस की वजह से कभी कभी होती है. समटाइम्स आपको इम्यून सिस्टम आपका अगर वीक हो, ठीक है, आपको HIV हो या फिर इम्यून सिस्टम आपका वीक हो, तो उस वजह से भी हो सकती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये हो सकता है. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा फटीग फील होता है. तो आपको हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहिए. आपको बेसिकली यू शुड मेंटेन ए गुड हाइजीन एंड यू शुड डू सम रूटीन चेकअप्स टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम सच ट्रॉमा एंड स्ट्रेस. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द सम ऑफ द कॉजेज. अगर आप सिम्टम्स की बात करोगे तो सीवियर फटीग होगा, लॉस ऑफ मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, सोर थ्रोट, हेडेक्स हो सकती है. ठीक है, जॉइंट एंड मसल पेन हो सकता है. ठीक है, नॉट फीलिंग फ्रेश, आपको रात को सोने के बाद भी आपको डिजीनेस हो रही है. ठीक है, लिम्फ नोड आपकी एनलार्ज हो गई है. ठीक है, लिम्फ नोड इज बेसिकली द एंटायर पार्ट ऑफ, मतलब नोड्स है जो लिम्फेटिक सिस्टम को कनेक्ट करती है आपकी सारी बॉडी में. स्लीप डिसऑर्डर्स हो रही है, नींद नहीं आ रहा है आपको. ठीक है,
सेंसिटिविटी टू सर्टेन फूड, ऑर्डर, केमिकल्स और नॉइज हो रहा है आपको ज़्यादा, तो डीज आर सम सिम्टम्स। अगर आपको इन सिम्टम्स को आपको नजर आ, यू फील दैट यू आर हैविंग और डेवलपिंग सच सिम्टम्स, यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है गाइस? सबसे दुखद बात यह है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इंस्टेड, ठीक है। अभी तक कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ है। डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि इनको, किसी को भी अगर CFS होती है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, तो हमें क्या करना है? सिम्टोमेटिक रिलीफ देनी है। किसी को सिम्टोमेटिक रिलीफ मतलब किसी को लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है तो उसकी दवा दे दो, किसी को सोर थ्रोट हो रहा है तो उसकी दवा दे दो, हेडेक हो रहा है तो उसकी दवा दे दो, ठीक है। सिम्टम्स की ट्रीटमेंट हो सकती है, बीमारी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करती है कि पेसिंग का तरीका, व्हाट इज पेसिंग? पेसिंग इज लाइक बेसिकली टू बैलेंस योर मतलब लाइफस्टाइल, कि आपको टू लर्न टू बैलेंस रेस्ट एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट क्रैशेस कॉज्ड बाय एक्सर्शन। मतलब अगर आपको CFS है तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव कामों में इंडल्ज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है आपको, बहुत ज़्यादा हैवी जिमिंग नहीं करना है आपको, बेसिक ह्यूमन एक्सरसाइजेस, बेसिक योगा करनी है, ताकि आप रेस्ट एंड एक्टिविटी साइकिल्स को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करके चल सको। यू कैन सस्टेन दिस डिजीज एंड लिव अ गुड हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये था टॉपिक आपका रिगार्डिंग CFS। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, एंड अभी हम लोग चलते हैं टू सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट वी हैव प्लान्ड, ठीक है। आपको सभी को इसका जवाब देना है एंड आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप इस मोर काइंड ऑफ सच ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए, इस टॉपिक को कम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाए, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या क्या है? अगर आपने समझा वीडियो को, डेफिनेटली यू कैन गेट बैक टू दिस एंड सॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। आई विल सी यू देयर। बाय बाय। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি, প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা।